एवरीवन नमस्ते। भाव भगवान छे के इस एपिसोड में नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है एंड वेलकमिंग यू ऑल टू माय चैनल प्रॉफिट भाई इंडिया। आई होप ऑल ऑफ यू आर एंजॉयिंग द फेस्टिव सीजन। दोज ऑफ यू हु माइट बी स्ट्रगलिंग फाइनेंशियली, आपके लिए दुआ करते हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपको नया जॉब मिल जाए या आपका इनकम ग्रो हो जाए। लेकिन अपनी एसआईपी जो है ना, आज के शो की शुरुआत उसी एक नोबल थॉट से करेंगे कि कुछ भी हो जाए, आपका जो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है ना, वो रुकना नहीं चाहिए। और उसका बहुत सिंपल रीजन है दोस्तों, क्योंकि मार्केट ऊपर है या नीचे है, बाजार में एक कहावत है और आप लोग ने सुनी होगी फॉर श्योर, कि इंसान हो या मार्केट हो, अल्टीमेटली जाना तो ऊपर ही है। तो ये कहावत बिल्कुल सही है। फिलहाल एसआईपी पे मैं क्यों जोर देता हूँ हमेशा, बिकॉज आई हैव सीन दैट पीपल हु यूजुअली स्टॉप देयर एसआईपी जब बाजार गिर रहा होता है, फिर बाद में जाके बहुत रिग्रेट करते हैं। म्यूचुअल फंड एज एन इंस्ट्रूमेंट, एज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इज अ 10-15 ईयर गेम। और 10-15 साल में बाजार कम से कम नहीं तो 10-15 बार गुलाटी मार के नीचे गिरेगा, आपको ऊपर से नीचे पटक देगा। तो उस टाइम अगर आप डर जाएंगे तो देखिए आज क्या हाल हो रहा है। as we wind up 2025, we are almost, at the cusp of a year which has shown you all the cycles. यानी बाजार में एक बुल साइकिल होता है, एक बेयर साइकिल होता है, और एक जिसको बोलते हैं साइडवेज जोन होता है। निफ्टी में हो गया या मार्केट में हो गया, इस साल हमने सब देख लिया। एक साल में जो नए इन्वेस्टर या सो कॉल्ड ट्रेडर होंगे, उन्होंने आपको एक साल में 2025 ने पूरा दिखा दिया बाजार का। वी सॉ टू मार्केट करेक्शंस वेयर निफ्टी टुक सपोर्ट एट 21,750, वो जो लेवल था। और इस साल एक और चीज, पहले मैं ये खत्म करता हूँ फिर आता हूँ उस पे, जो ब्रह्मास्त्र चीज। निफ्टी ने 2 बार गिरावट दे दी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद मार्केट ऊपर चला। अर्निंग्स ने अब तक कुछ ऐसा बढ़िया नहीं किया, लेकिन डिसअपॉइंट भी नहीं किया। इस साल अर्निंग्स हैज नॉट येट स्कोर्ड आउट ऑफ द पार्क, लेकिन डिसअपॉइंटमेंट भी नहीं आया, तो हम बच गए उसमें, निफ्टी गिरा नहीं। कंपेयर टू ग्लोबल मार्केट्स वी आर अंडर परफॉर्मिंग। तो जहां ग्लोबल मार्केट्स में प्रॉफिट बुकिंग होगी और ये सब होगा, हम लोग फिर भी थोड़ा बचे हुए हैं, क्योंकि हमें अभी और भागना ड्यू है। मे बी नेक्स्ट ईयर, आई थिंक नेक्स्ट ईयर इज गोइंग टू बी बेटर फॉर श्योर, बिकॉज अर्निंग्स जो है वो थोड़ा भी अगर इंप्रूव होगी तो निफ्टी के वैल्यूएशन भी ऊपर की तरफ जा सकते हैं। और जैसा आपने आज भी देखा, 26 दिसंबर, आज भी निफ्टी वो 26,200 का दायरा क्रॉस नहीं कर पाया। सो दिस ईयर हैज गिवन यू साइडवेज मार्केट, टू करेक्शंस, वन मेजर। एक तरह से करेक्शन के बाद अगर कोई भी अंदर घुसा होगा तो उसको अच्छी एंट्री मिल गई। एक बार नहीं, 2 बार, मेरे ख्याल से 2-3 बार निफ्टी ने आपको एंट्री दी। और निफ्टी के बजाय अगर आप निफ्टी नेक्स्ट 50 देखें या निफ्टी 500 इंडेक्स देखें, जो ज्यादा वॉल्यूम वाला इंडेक्स है, उसमें आपने और मोमेंटम देखा है। एक्चुअली ब्रॉडर मार्केट जो है ना, उसको हमें फॉलो करना चाहिए, और आपको स्टॉक्स भी वही मिलेंगे, आपको ग्रोथ भी वही मिलेगा। सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र जो मैं कह रहा था इस साल, सो आवर एक्यूरेसी रेट इन आवर मेंबर्स सेक्शन इज 85%। 85% एक्यूरेसी रेट। और मैं बिल्कुल डंके की चोट पे ये बात कहना चाहता हूँ कि अगर आपने प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन हक से कर रहे हैं, क्योंकि ओपनली कर रहे हैं। कमेंट्स में आप देखोगे रिजल्ट्स विल स्पीक। क्योंकि क्या है कि 80-85% अगर सक्सेस रेशियो है इन टर्म्स ऑफ एनालाइजिंग मार्केट, तो वो ऐसे ही नहीं आया है, उसके पीछे 20-25 साल की मेहनत है। जिसने भी हमारे मेंबर सेक्शन का इस साल मेंबरशिप लिया, स्वाद चखा है, दे हैव हैड, आई एम प्रिटी श्योर, दे हैव हैड अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। मैं ये कह सकता हूँ, और मेरे मेंबर्स खुद ही वैलिडेट करेंगे। मुझे किसी को कुछ बोलने, पूछने की, पुचकारने की जरूरत नहीं, हम लोग वो करते नहीं है। एक सब्सक्राइब करने को तो मैं कभी बोलता नहीं हूँ, तो मैं ज्यादा से ज्यादा हमारी मेंबरशिप को एक तरह से पुश ही कर सकता हूँ, सो दैट वी कैन रीच आउट टू मोर ऑडियंस। बट वी हैव हैड सम फैबुलस केस स्टडीज गाइस। हम लोग ने इतने अच्छे, अभी जाते जाते भी रेलवे, जब वो 600 करोड़ का रेवेन्यू में, 3-4 दिन पहले जब मेरा वीडियो छोटा सा आपने देखा था, रेलवे फेयर्स हैव इंक्रीज्ड, और वहां से हमने पकड़ा था वो। और लोगों ने उसको, एक स्टॉक है जो हम लोग उसको केस स्टडी पकड़ रहे थे, पीपल मस्ट हैव एवरेज्ड इट कंसल्टिंग विद देयर फाइनेंशियल एडवाइजर्स। तो वो एवरेज करके 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 पहले 125 पे पोजीशन
उन्होंने ली होगी, फिर 111 पे जब उसने रॉक बॉटम बनाया, वहां हमने वहां कॉल देना कि एवरेज करना है, यहाँ यहाँ से गिरेगा नहीं, और उसी वक्त रेलवे की खबर आना, ये सब इत्तेफाक नहीं होता है दोस्तों। इसके पीछे दिन भर की रिजल्ट्स, रिसर्च, एनालिसिस, बहुत चीजें जाती है, इंक्लूडिंग एआई। तो ठीक है सब यूज करेंगे, लेकिन एआई का एनालिसिस करना तो ह्यूमन बीइंग का काम है ना। एआई तो आपको डेटा कलेक्ट करके लाके दे देगा। एआई ये वीडियो तो नहीं बनाने वाले बनाते हैं, लेकिन ये तो मैं ही बना रहा हूँ, ये कोई एआई तो है नहीं। सो अल्टीमेटली बाय का बटन दबाना और सेल का बटन दबाना रिटेल इन्वेस्टर में अभी भी वो कोई ह्यूमन बीइंग ही कर रहा है। वो स्टॉक ने, आप बिलीव नहीं करोगे, वन ऑफ द मोस्ट फैबुलस, उसने बॉटम से अभी 2-3 दिन में 20% अपसाइड दिखाया, उसमें और 10% अपसाइड बाकी है। एंड दैट हैज बिन वन ऑफ, मतलब सिर्फ वो नहीं हो गया, आईटी वाला एक स्टॉक हो गया, फिर भूले भटके मैं तो भूल भी गया, 2-3 बैंक्स हो गए। तो बहुत सारे स्टॉक्स हैं मेंबर्स, व्यूअर्स, मेंबर्स ओनली वीडियो बनाते हैं ना, तो उसमें आई एड्रेस एज मेंबर्स इसके लिए। तो एक बार आप हमारा मेंबर सेक्शन जरूर देखें, लेकिन कोई भी बाय या सेल करने के पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ही बात करें। दिस इज नेवर गोना बी अ बाय और सेल रिकमेंडेशन। वी आर हियर टू हेल्प यू आउट, to give you clarity on how the markets function. We are not here to propagate like all other बड़े बड़े लोग do, some kind of, मुझे नाम भी लेने की जरूरत नहीं, आप जानते हो। और बाजार में क्या हो रहा है, हाँ एक बड़ी पेक्यूलियर चीज हो रही है, ये यूएस के जीडीपी के डेटा ने हमें चक्कर में डाल दिया है, मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा। बट जापानीज कंपनीज, जापान के बड़े बड़े जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, बैंक्स है, कंपनीज है, जैसे एमयूएफजी है, वो बहुत बड़ा नाम है, दे आर सडनली बाइंग हैवी स्टेक्स इन इंडियन लिस्टेड कंपनीज। और ये एक नया हमारे लिए ना एक अंबार खोल रहा है कैपिटल इन्फ्यूजन का। लुक एट श्रीराम फाइनेंस। श्रीराम फाइनेंस में जब से वो खबर आई कि जापानीज कंपनी बहुत बड़ा स्टेक उसमें बाय कर रही है, और जैसे ही कैपिटल अंदर आया, वो स्टॉक देखिए पहले ही ऊपर निकल गया था, वो 750 के बाद जब निकला तो वो रुकने का नाम नहीं। नॉट अ बाय और सेल रिकमेंडेशन, अभी काफी चल चुका है। अब बाजार में अगर आप मुझसे पूछोगे दोस्तों, बहुत धीरे धीरे कदम रखने का, शणे शणे कदम रखने का टाइम है, एटलीस्ट टिल वी गेट टू 5 जनवरी। 5 जनवरी जो मंडे है, वो बहुत इंपॉर्टेंट मंडे है। द फर्स्ट मंडे ऑफ अ न्यू ईयर इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू सेट द टोन ऑफ द मार्केट। और जैसा मैंने कल के यूट्यूब शॉर्ट में आपको कहा था, भाई जनवरी संभालना है, जनवरी में हमें पिच पे डटे रहना है। और एटलीस्ट पहले 2 हफ्ते जनवरी के आपको पता चल जाएगा कि मार्केट में एग्जैक्टली exactly क्या नेगेटिव खबर है, पॉजिटिव हो रहा है, क्या हो रहा है। अक्सर मैंने देखा है जनवरी जैसे ही शुरू होता है ना, न्यू ईयर हो जाता है, लॉन्ग वीकेंड हो जाता है, जैसे ही फिर हम मंडे पे आते हैं, फर्स्ट वीकेंड ही कुछ ना कहीं से कुछ उल्टी सीधी बेतुकी खबर आने लगती है, इसने उस पर अटैक कर दिया। और ये डेकेड में तो ये ज्यादा ही हो रहा है, ये पहले भी होता था, जनवरीज वर ऑलवेज वेरी घातक, बट इस डेकेड में थोड़ा ज्यादा हो रहा है। कुछ कहीं से आउट ऑफ द ब्लू, आउट ऑफ नो वेयर, कुछ आपको फालतू सी खबर आके दिख जाएगी कि ऐसा हो गया और मार्केट ऐसे गिर रहा है। सो मे बी, सी, वी हैव टू फॉलो द डेटा, राइट। अगर हम 80-85% एक्यूरेसी चलते हैं, तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये है कि पैटर्न रिकॉग्निशन। आज के भाव भगवान 6 एपिसोड का सबसे बड़ा, अगर मुझे आपको कुछ टेक अवे देना है, दैट इज पैटर्न रिकॉग्निशन। बाजार में स्टॉक हो, म्यूचुअल फंड हो, या मार्केट का खुद का निफ्टी हो, निफ्टी का पैटर्न, हर चीज का एक पैटर्न होता है। सिर्फ गिरावट के रीजंस बदलते रहते हैं। कभी लीमन ब्रदर क्राइसिस हो गया, कभी कोविड आ गया, कभी फ्रेजाइल 5 में इंडिया की इकोनॉमी 2013 में आ गई थी, कभी आईटी का जो बूम था 1996 से वो 2001 में जाके मेल्ट डाउन हो गया, बहुत बड़ा क्रैश था वो। लोग उसकी बात नहीं करते हैं, पीपल डोंट रिमेम्बर, बट 2001, आफ्टर 9/11, यूएसए, न्यूयॉर्क ट्विन टावर अटैक्स, वो जो मेल्ट डाउन हुआ था ना, 1-1.5 साल, 2002 पूरा उसमें गया। लेकिन फिर उसमें जो बॉटम बना, जो उसमें भाव मिले, दोज वर अमेजिंग प्राइसेस। लेकिन वो क्रैश की लोग बात नहीं करते हैं। एवरीबडी टॉक्स अबाउट 2008, 2013 जस्ट बिफोर द इलेक्शंस, देन 2016 का कुछ मेल्ट डाउन, देन कोविड, ऑफ कोर्स कोविड में जो हुआ वो सबके अभी रिसेंट मेमोरी में है।
लेकिन 2001 अगर आप याद करेंगे ना, तो वो ज्यादा घातक था, क्योंकि मेरे लिए वो मार्केट का फर्स्ट मोमेंट था और वो फर्स्ट क्रैश जो मैंने स्टडी किया। अब तक मैंने स्टडी किए हैं बहुत सारे क्रैशेस, लेकिन पर्सनली जो देखे हैं 2001 से 2025, अभी 25 साल हो जाएंगे अगले साल 2026 में। प्रॉफिट भाई, इंडिया विल फिनिश 25 इयर्स इन द फाइनेंशियल मार्केट्स। आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट when we were 2021 we started this journey of tracking। पहले तो खाली पेंसिल, सॉरी पेन और पेपर लेके ट्रैक करते थे, वो ग्राफ की शीट आती थी, ग्रीन कलर का ग्राफ पेपर आता था, उस पे हम लोग चार्ट बनाते थे। फिर धीरे धीरे मनी कंट्रोल वेबसाइट्स आ गए, सिमुलेटर्स आ गए, वेबसाइट पे हम ट्रैक करने लगे, फिर वो ऐप में आ गया। ऐप में आने में काफी टाइम लगा। तो घुमा फिरा के बात वही है, सिर्फ मैंने कहा ना उसके नाम बदल जाते हैं। आज हम एल्गोरिदम्स की बात कर रहे हैं, वी हैव बीन डूइंग दिस सिंस एजेस। आज सिर्फ वो एल्गो के अंदर फीड होके आ गया है, लेकिन ट्रैकिंग और पैटर्न रिकॉग्निशन तो वही है ना दोस्त, वो तो हम कर ही रहे हैं सालों साल से, और वो सेम है। सो 2001 का मेल्टडाउन, एंड व्हाई वी टॉक अबाउट रीसेंसी बायस नाम की एक चीज होती है जो बहुत घातक होती है। कोशिश कीजिए व्यूअर्स कि नेक्स्ट ईयर जब आप 2026 में प्रवेश करेंगे, तो अपने माइंड को ना इतना फर्म बनाइए कि रीसेंसी बायस में फंसना नहीं है। क्या होता है रीसेंसी बायस? एक श्रीराम फाइनेंस अभी चल गया, तो अगले साल तो मैं सर इसी में खेलूंगा, इसी में अगर 10% करेक्शन आया मैं इसी को पकड़ लूंगा। ऐसा जरूरी नहीं है। बहुत सारे स्टॉक्स किसी खास वजह की वजह से चलते हैं। श्रीराम फाइनेंस चला है क्योंकि एमयूएफजी का उसमें बड़ा इन्वेस्टमेंट आया। आज भी एक दो कंपनीज का इन्वेस्टमेंट आया है, और ये जापानीज कंपनीज के ऊपर मैं मेंबर्स सेक्शन में एक फोकस वीडियो बनाऊंगा। ये सब 2026 में आएगा। अभी क्या है कि साल खत्म हो रहा है, मार्केट में वॉल्यूम कम है, तो थोड़ा धीमे धीमे एक हफ्ता और ऐसा चलेगा, लेकिन 2026 में वी हैव प्लान्ड अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स फॉर आवर मेंबर्स सेक्शन। वन ऑफ विच इज टू एनालाइज कि अचानक, वैसे जापान एंड इंडिया हैव बिन वेरी गुड फ्रेंड्स बिजनेस वाइज, एंड वी गो बैक अ लॉन्ग वे, आई थिंक सेंचुरीज से ये दोस्ती है, क्योंकि दोनों एंशियंट कल्चर्स हैं, और बहुत सिमिलैरिटीज भी है दोनों के मान्यताओं में। और ट्रेड में इंडिया जापान ऑलवेज वर्क टुगेदर। एंड स्पीकिंग ऑफ यूएसडी आईएनआर, जापान या Japanese yen is the only currency which is the weakest. It's a currency exporter. INR अगर किसी फर्स्ट वर्ल्ड करेंसी में स्ट्रांग है, तो वो जापान के खिलाफ ही है मेरे ख्याल से। So you can check, we are stronger than the yen. I think almost all currencies must be stronger than the yen. But it's a beautiful country. It's a developed country. They are very ahead, very much ahead in technology and other things. And very fun loving people. But अब suddenly वो लोग fun loving मतलब they're very reserved people, but they value and they like doing business. What I have seen with Indians, I think they have a fan base for a certain section of Indians, जो मैंने बहुत कम देखा है। Vietnam and Japan are two countries where I've traveled to a lot of countries personally, बजट बचा बचा के, लेकिन वियतनाम एंड जापान ये दो देश हैं जिसमें इमिग्रेशन ऑफिसर आपको हो सकता है नमस्ते के साथ साथ स्माइल दे दे, जो कि यूजुअली दूसरे कंट्रीज में होता नहीं है। सब एकदम खुन्नस खा के बैठे होते हैं ना इमिग्रेशन वाले, वीजा ऑफिस, वो जो आपका चेक करेंगे पासपोर्ट इमिग्रेशन क्लियरेंस में। बट वियतनाम एंड जापान में, दो कंट्रीज में, दे एक्चुअली स्माइल्ड द मोमेंट दे लुक्ड एट द इंडियन पासपोर्ट, which was my experience। पता नहीं आपके साथ कुछ अलग हुआ होगा। बट व्हाट आई एम सेइंग इज, इट्स गुड दैट यूएस से एफडीआई एफआईआई नहीं आ रहे, बट जापान से हमें सीधा ब्लॉक डील्स हो रही है। इस पे मंथन करना पड़ेगा। ये एक नया, एक न्यू डायमेंशन खुल रहा है, दिस इज अनप्रेसिडेंटेड। तो कौन सी कंपनीज हैं जो 2026 में ये जापानीज इन्वेस्टमेंट का फायदा उठा सके? क्योंकि मैं एक बात बताऊं आपको, देखिए जापान इज द फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। इंडिया एंड जापान ऑलमोस्ट वो जीडीपी साइज में, बट दे आर वे अहेड इन टर्म्स ऑफ डेवलप्ड नेशंस, इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, एंड दे देयर पर कैपिटा इनकम इज वेरी हाई। तो an average Japanese citizen has a lot of money. The Japanese have a lot of money to invest left, right, and center. तो अगर हम उनके कॉर्पोरेट से पैसा ला सकें, उससे बेटर कोई डील नहीं होगी।
आई एम हैप्पी, देर आए दुरुस्त आए वाली बात होगी, सडनली उनको हमारी कंपनीज अट्रैक्टिव लग तो रही है कम से कम। आई थिंक दैट्स अ वेरी बिग थिंग, इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगेन इट्स अ बिग डेवलपमेंट यार। आई मीन दिस वन ऑफ आवर मोस्ट फेवर्ड मार्केट्स, और एशियन कंट्री है, करेंसी हमसे वीकर है, तो वहां भी हमें एक तरह से देखा जाए तो हम लोग उसका फायदा उठा सकते हैं अगर चाहें तो। इफ यू प्ले द करेंसी वेरी वेल, वी कैन एक्चुअली बेनिफिट ऑन दैट राउट एज वेल। बाकी बाजार में कुछ सिलेक्टेड स्टॉक्स हैं अच्छा कर रहे हैं आज भी। अगर हम लोग देखेंगे निफ्टी का जो क्लोजिंग हुआ है, आई आई ट्राई एंड शेयर माय स्क्रीन एज वेल। मैं निफ्टी के जो गेनर्स और लूजर्स की तरफ अगर देखूं, निफ्टी आज जो गेनर्स हैं, क्योंकि आज निफ्टी नीचे बंद हुआ है ना, तो आज हमें गेनर्स देखने में ज्यादा मजा आएगा। आई आई शेयर माय स्क्रीन। सो लेट्स हैव अ लुक क्विकली, टॉप गेनर्स टॉप लूजर्स और आज के बाजार का क्या सीन रहा भाव भगवान छे के इस एपिसोड में। देखिए अभी ये जो निफ्टी नेक्स्ट 50 है ना, पहले इसको देखते हैं। इसमें देखिए आईआरएफसी, हमारा बाजार का बादशाह आईआरएफसी बना। ये आज 9.97 यानी ऑलमोस्ट 10% ऊपर जाके खुला, भी ऊपर सस्टेन हुआ, ऊपर जाके बंद हुआ। मेंबर्स, आई होप यू गाइस फाइनली फाउंड द फीट, योर फीट राइट इन दिस वन। देन हिंदुस्तान जिंक ठीक है, अडानी, अरे अडानी का कहाँ नाम दिलवा लिया मुझसे, अरे यार ठीक है कोई बात नहीं। तो जो पिटे हुए काउंटर्स थे वो भी अभी कोशिश कर रहे हैं अपनी फीट, फाइंडिंग देयर फीट एंड कमिंग आउट। सो यहाँ पे ज्यादा नहीं है, बट तीन चार जो श्री सीमेंट जैसे हो गए। निफ्टी में क्या हाल है गेनर्स का, क्योंकि आज बाजार नीचे बंद हुआ है, तो जो गेनर होंगे दे मस्ट बी, ऑलवेज यू शुड लुक। गिरते बाजार में जो गेनर ऊपर चढ़ के बंद हुए, दोज आर स्पेशल, उसमें कुछ हो रहा है। टाइटन ब्रिलियंट, बहुत ऊपर बंद हुआ है ये 2% फॉर अ कंपनी ऑफ दिस साइज, इट्स अ वेरी गुड क्लोजिंग। भाई कोई भी स्टॉक बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप केस स्टडी एनालिसिस और ट्रेनिंग प्रोग्राम चाहते हो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंबर्स का लिंक है, उस पर क्लिक करो एंड एक्सप्लोर अवर मेंबर्स सेक्शन, वहां आपको मिल जाएगा। लेकिन यहाँ कोई बाय सेल रिकमेंडेशन लेने मत आना। और अगर हमारे फालतू रेगुलेटर का कोई ये वीडियो देख रहा है तो आप ध्यान रखना, जाके अपना काम अच्छे से करो, किसी और फालतू इंसान को पकड़ो जो ये सब गलत काम करते हैं, ठीक है ना। और थोड़ा ना काम करो, रेगुलेटर थोड़ा काम करो, ऐसे खाली बैठ के इधर ये जेन स्ट्रीट जैसे नाटक होने नहीं देने का। ये भी मैं सीधा मुंह पे बोल रहा हूँ, मुंह पे, है ना। ओके, रिलायंस भी नीचे नीचे गेन हुआ है। सो आई थिंक आरआईएल का सपोर्ट अच्छा था बाजार में, एनटीपीसी, डॉक्टर रेड्डीज, सिप्ला, थोड़े फार्मा वाले, हिंडाल्को, ये तो मेटल्स का आज चलन था। आज मेटल्स हैव गेन्ड ओवरऑल, एंड इवन गोल्ड सिल्वर आर ऑल टाइम हाई। गोल्ड सिल्वर पे देखिए हमने कितना अच्छा व्यू बताया था हमारे सेक्शन में। सिल्वर का मेरा वो वीडियो था 22 सितंबर का, मल्टी ईयर ब्रेकआउट। उसमें हमने कहा था सिल्वर इज गोइंग टू ब्रेक ऑल रिकॉर्ड्स, एंड सिल्वर एक्चुअली उस वीडियो के बाद जाके बंद हुआ, 60% ऊपर बंद हुआ है। मैं आपको सिल्वर का चार्ट दिखाता हूँ, 22 सितंबर का मेरा वीडियो था, हाँ दोस्त। आज निफ्टी बंद हुआ है 100 पॉइंट्स नीचे, ठीक है, फेयर इनफ, वो अटक रहा है एक जगह पे, लेकिन एटलीस्ट गाइज इसमें ये बात अच्छी है कि निफ्टी ने ना नीचे 26,000 अब तक बचाया हुआ है। 26,000 टूटेगा तो साइकोलॉजिकल जो लेवल है ना वो बड़ा खतरनाक लेवल आएगा। सिल्वर प्राइस चार्ट, अगर हम चार्ट पे देखेंगे तो हमें वो कमोडिटी का जो प्राइस है ना वो मिलेगा, सिल्वर, यस दिस इज द चार्ट, $75। ओ माय गॉड, दैट इज सम काइंड ऑफ मूवमेंट ब्रो। सी आई टेल यू, इफ वी गो अ मंथ बैक, अच्छा इसमें खाली एक महीने का ही आएगा क्या। अरे आई टेल यू, ये वेबसाइट्स भी ना इतना नाटक करते हैं ये लोग। ओके, जस्ट अ मिनट। हाँ ओके, सो वेरी गुड, सो वी हैव 22, ये देखिए ये वो डेट था, हाँ 22 सितंबर, मेरा वीडियो है इस डेट का और मैंने शेयर भी किया है वो लिंक। दिस इज वेयर सिल्वर गेव अ मल्टी ईयर ब्रेकआउट, इट वेंट अबव $42, एंड वहां से हमने वीडियो बनाया। वहां से देखिए ये पहला 46, 55 तक मेरा लिमिट था, कि मैंने बोला 42 से 55 हो गया मतलब 30% गेन हो गया, बहुत हो गया, निकल जाओ अगर आपके पास कैपेसिटी नहीं है। लेकिन ये आज ऑल द वे जाके देखिए किधर जाके बंद हो रहा है ना, इट्स ऑल द वे टू 75।
सो ऑलमोस्ट अगर आप परसेंटेज टर्म्स में देखोगे दोस्तों, ये 42 से 75, 33, सो 80%, ऑलमोस्ट 80% का गेन हुआ है सिल्वर में। बताइए। और वो क्यों हुआ? क्योंकि अगेन एनालिसिस, ब्रेकआउट। अब आप क्या करेंगे? आप इस भाव पे जाके सिल्वर लेंगे? गलती करने वाला काम है। कभी भी चलती हुई बस, चलती हुई ट्रेन के अंदर चढ़ने की कोशिश मत कीजिए, आप ही को चोट लगेगी। चलती हुई फ्लाइट में तो आप चढ़ नहीं सकते क्योंकि फ्लाइट तो उड़ेगी नहीं। सैड बट ट्रू इन केस ऑफ इंडिगो। स्पीकिंग ऑफ इंडिगो, सेंसेक्स का पार्ट मेरे ख्याल से बन गया है या बनने वाला था। और ये बहुत एक बड़ी विडंबना है कि हमारे जो भी इंडेक्स मैनेजमेंट करते हैं ये सब, जो भी बाबू लोग हैं, आई थिंक दे शुड टेक सम स्टॉक्स फ्रॉम निफ्टी नेक्स्ट 50, ताकि निफ्टी का भी ना वो बैलेंस बना रहे। होता क्या है, इतने टाइम तक निफ्टी में इंडसइंड बैंक और लैगार्ड्स भर भर के रखे, एशियन पेंट ये वो, तो निफ्टी भी फिर जो बेंचमार्क है ना वो धीमे धीमे चलता है। इस पे मैं सोच रहा हूँ एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि निफ्टी जो है उसका कॉम्पोजिशन अगर देखेंगे तो इट इज वेरी टिल्टेड टुवर्ड्स वन और टू सेक्टर्स। ऐसा नहीं होना चाहिए। डाउ जोन्स जो है वो भी चलो, उसमें भी कम स्टॉक्स है, बट S&P 500 जो है वो 500 पूरा एक ब्रॉड बेस्ड इंडेक्स है। तो जब S&P चलता है यूएस में तो हमें पता चलता है कि ब्रॉडर मार्केट में एक तेजी आ रही है, क्योंकि नैस्डैक पूरा आईटी वाला इंडेक्स है। डाउ जोन्स है वो सबसे पुराना है, वो भी मतलब उसमें स्टॉक्स कम है, बट S&P गिव्स यू द पल्स ऑफ द एंटायर यूएस मार्केट बिकॉज इट्स 500। वैसे ही निफ्टी में भी 50, 30, सेंसेक्स के 30, निफ्टी के 50 लेके, आई थिंक उसमें कम से कम 100 स्टॉक्स होने चाहिए तो थोड़ा वजन तो मिले। भाई 7,000 कंपनीज लिस्टेड हैं इंडिया में। 7,000 में से आप 50 कंपनी निफ्टी 50 पे कैसे बैरोमीटर इंडिया का कर सकते हो? आई थिंक इट्स अ बिट अनफेयर। इट्स हाई टाइम कि निफ्टी को भी रिव्यू किया जाए। होता है उनका रीबैलेंसिंग, होता है रिव्यू होता है, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी पे हो रहा है वो बहुत स्लो है। शुड बी फास्टर रीबैलेंसिंग। एंड इंडिगो जैसा स्टॉक आप अभी ऐड करते हो जब वो फ्लाइट टेक ऑफ ही नहीं हुई, इतने लोग, इतनी तबाही मची, हमने भी वो स्टोरी कवर की, इतना त्राही त्राही हुआ। डू यू गाइस थिंक इंडिगो डिजर्व्स अ प्लेस इन द निफ्टी 50? आई डोंट थिंक सो, आई सर्टनली डोंट थिंक सो। खैर एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ बिफोर आई कमिट टू यू गाइस। इंटर, एक तो नाम भी ये लोग ऐसे बड़े बड़े लगते हैं ना, इंटरग्लोब एविएशन। लेट मी चेक अगर वो निफ्टी का है कि नहीं। मेरे ख्याल से इट हैज बीन इंक्लूडेड इन द निफ्टी, या प्रोबेबली। सो एनीवे आप लोग भी चेक कर लेना। लेकिन गाइज आज के इस एपिसोड में यहाँ तक ही आपका मैं साथ दे सकता हूँ। डू चेकआउट डिस्क्रिप्शन, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक है, वो चेक करें। और मेरी रेगुलेटर से फिर से गुजारिश है सामने सामने कि अगर आप लोग चाहो तो हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स को बचा सकते हो, क्योंकि आप लोग इतना सारा सेबी का फीस लेते हो, एसटीटी भरते हैं, एलटीसीजी, एसटीसीजी, टैक्सेस, जीएसटी तो कम कर दिए, महोत्सव मना लिया, लेकिन हमारे स्टॉक मार्केट के जो भाई बंधु हैं वो तो अभी भी टैक्सेस दे ही रहे हैं। और अगर आप इतना लेते हो तो कम से कम इस साल मैं दुआ करूंगा कि जेन स्ट्रीट जैसा जो कांड हुआ था वो ना हो। We don't have any other option. We just have one regulator. But I think I'll end this video with the same statement. I think we need a regulator for our regulator. मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। नए साल में अपना ख्याल रखना दोस्त। तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।